श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी को विजया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि विजया एकादशी का व्रत हमें कैसे करना चाहिए और विजया एकादशी का जो व्रत है हमें इस बार 2024 में किस तारीख को मनाना है। तो अब की बार हमारी जो ये एकादशी का व्रत है, विजया एकादशी, तो इस बार 2024 में 6 मार्च को पड़ रहा है। 6 मार्च को तो हमें 6 मार्च को करना है विजया एकादशी का व्रत और बड़े श्रद्धा भाव से अपने लड्डू गोपाल जी का हमें सेवा भी करनी है, क्योंकि जो एकादशी का व्रत होता है, संपूर्ण एकादशी जितना भी एकादशी साल में आती है, समस्त एकादशी श्री हरि विष्णु भगवान जी के चरणों में ही समर्पित होती है। तो इस उद्देश्य से जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, ये विष्णु भगवान जी के ही अवतार हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी श्री कृष्ण भगवान जी ये स्वयं विष्णु भगवान ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इस उद्देश्य से अपने लड्डू गोपाल जी का जितना हो सके उतना हम चिंतन करें और उतना ही हमें अपने गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करने हैं और भव्य दरबार इनका जितना हो सके उतना सुंदर इनके लिए दरबार लगाने हैं। तो हमें यही चाहिए कि पहले हम आप सभी लोगों को एकादशी का हम तारीख बता दें। तो 6 मार्च को अब की बार एकादशी पड़ रहा है 2024 में। तो एकादशी के दिन हमें सूर्योदय से पहले जगना है और सूर्योदय के पूर्व जग के रोज की तरह नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करने के उपरांत हम अपने लड्डू गोपाल जी को जगावें और अपने गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करावें। स्नान कराने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करें और फिर अपने हाथों में जल लें। आपको जैसा व्रत रहना हो, निर्जल व्रत रहना हो तो निर्जल और फलाहारी व्रत रहना हो तो फलाहारी, अपने हाथों में जल लेकर आप संकल्प लें कि हे हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी, लड्डू गोपाल जी, या जो आप रिश्ता बनाए हों, आप इनसे बोलिए कि हम आपके लिए व्रत रहेंगे एकादशी का, विजया एकादशी का। हे प्रभु, हम निराजल व्रत रहेंगे और आप हमारे व्रत की रक्षा कीजिएगा, ऐसे बोल करके और जल को नीचे ज़मीन पे छोड़ देने हैं। इसके बाद अपने घर में भगवान जी के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करें और ऐसे दीपक प्रज्वलित करने के बाद और भगवान जी के समक्ष हम ऐसे फलों का भोग लगाएं। और इस बात का हमें विशेष ध्यान देना होता है कि लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी पत्र अगर न हो तो हमारे गोपाल जी भोग स्वीकार नहीं करते। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना होता है। तो हम जब भोग लगावें तो इनके भोग में तुलसी पत्र ज़रूर डालें। और विजया एकादशी जो है, इसमें हमें ध्यान देना है कि अन्न का प्रयोग नहीं करना है। कहते हैं कि जो अन्न का प्रयोग करता है वो मांस खाने के बराबर है। तो इस उद्देश्य के नाते एकादशी के दिन हमें ये अन्न का प्रयोग नहीं करना है। चावल जो भी लोग अगर छू भी देते हैं तो कहते हैं कि समस्त पाप लग जाते हैं। तो खाने में सोचो कितना बड़ा पाप होगा। तो इस उद्देश्य से हमें चावल भी नहीं छूना है। और कहते हैं कि और कोई व्रत करो या न करो तो पाप नहीं लगता, लेकिन बस एकादशी ही एक ऐसा व्रत है, अगर आप न करो और अन्न खाओ तो पाप लगता है। तो इस उद्देश्य से हमें एकादशी के दिन हमें ज़रूर यही चाहिए कि हम एकादशी का व्रत रहें, एकादशी का व्रत रहें और पारण हम उसके बिहान भर यानी द्वादशी तिथि के दिन ही हम पारण करें। अगर उसमें त्रयोदशी तिथि आ जाएगी तो आपका एकादशी व्रत करना निसफल हो जाएगा। तो इस उद्देश्य से हमें यही चाहिए कि एकादशी का व्रत हम द्वादशी में ही पारायण करें। तो अब की बार जो पारण समय है एकादशी का, तो 6 मार्च को तो एकादशी है
और 7 मार्च को हमें पारण करना है। तो सुबह 7 बजे से लेकर के अगर आप 9 बजे तक अगर आप पारण कर रहे हैं तो ये सबसे सुंदर और अच्छा मुहूर्त है, और द्वादशी तिथि में ही आपको पारण करनी है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान देवें। ऐसे ही हमें भगवान जी का पूजा पाठ करना है। अन्न का प्रयोग निषेध है एकादशी में, और भगवान जी की ऐसे पूजा करने के बाद आरती हमें ज़रूर करना है। लड्डू गोपाल जी की आरती, आप श्री कृष्ण भगवान जी की आरती गा सकते हैं, या आप ओम जय जगदीश हरे की भी आरती गा सकते हैं। तो ऐसे आरती करने के उपरांत आप ये जो फल फ्रूट है अपने प्रियजनों में, अपने परिवारजनों में इसको वितरण करके स्वयं को प्रसाद पावें। तो ऐसे ही हमें पूजा पाठ करनी है। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बतावें कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।